डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। स्कॉलरशिप की जो सस्पेक्ट लिस्ट होती है वो सबकी आ चुकी है। आपको कैसे मिलेगी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आपके स्टेटस में कोई गलती है तो यही आखिरी मौका होता है अपने स्टेटस को संवरवाने का, है ना, सही कराने का। 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। कई सारे टॉपिक से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सस्पेक्ट लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए, सस्पेक्ट लिस्ट आपके कॉलेजों को भेज दी गई है ना, आपके कॉलेजों को सस्पेक्ट लिस्ट भेज दी गई है। अब ये आपको कैसे मिलेगी भाई? आपके कॉलेज वालों को, जो कॉलेज में नोडल अधिकारी हैं, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उनके पास जो स्कॉलरशिप की सस्पेक्ट लिस्ट होती है वो भेज दी गई है ना। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 तक अपने डॉक्यूमेंट आप लोग कॉलेज में सबमिट करा लेंगे। उसके बाद आपका डाटा सही कर दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे आप लोग। आपका स्टेटस है वो सही हो जाएगा। आपके कॉलेज वाले जो जो डॉक्यूमेंट मांगे, जैसे किसी का, जैसे यूपी बोर्ड रोल नंबर नोट मैच, ये वाली प्रॉब्लम है, बैंक से रिजेक्ट है, तो उनके लिए क्या है बच्चों, जो सस्पेक्ट लिस्ट आती है कॉलेजों में वो आ गई है। मैं यहाँ पर आपको डेट भी दिखा देता हूँ। देखिए, डेट भी आपके सामने है, ओरिजिनल है और इसी साल की ऑफिशियल लिस्ट है। ये आपके कॉलेजों को भेजी जाती है और कॉलेजों के जो नोडल अधिकारी होते हैं भाई साहब, उनके पास ये पूरी लिस्ट भेज दी जाती है। ये लिस्ट आपको आपके कॉलेज के नोडल अधिकारी यानी आपके कॉलेज वाले ही आपको देंगे। आपका नाम अगर सस्पेक्ट लिस्ट में है तो आपको बुलाएंगे, आपको जो डॉक्यूमेंट जमा होने हैं वो जमा करवा के डीएलओ ऑफिस उसको फॉरवर्ड कर देंगे। देन आपका स्टेटस है वो सही हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस रहता है। तो यही एक अंतिम मौका है और 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है ना। जो पहली बार है उनसे कहना चाहेंगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर क्लिक कर दें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करें। पीडीएफ वगैरह यहाँ पर आपको देते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो अपडेट निकल के आया है छात्रवृत्ति के आवेदनों की होगी फिर से जांच। ये अपडेट बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। झांसी के 27,000 छात्रों की छात्रवृत्ति है वो खतरे में पड़ चुकी है। देखिए, यहाँ पर बता रहा है डाटा संदेहास्पद मिलने पर है, यानी कि सस्पेक्ट लिस्ट मिलने पर हाई स्कूल और कॉलेजों को 28 फरवरी तक मांगी गई आख्या रिपोर्ट। कहने का मतलब 28 फरवरी लास्ट डेट है, अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर दीजिए। सस्पेक्ट लिस्ट के माध्यम से आपका स्टेटस सही हो जाएगा, यही अंतिम मौका होता है। देखो, बताया जा रहा है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले झांसी के 27,000 छात्र छात्रों को अधिक डाटा घेरे में आया है। किसी का रोल नंबर मिलान नहीं हो रहा है, किसी की आय, किसी का दूसरा प्रमाण पत्र है। जैसे में आपके कॉलेज वालों को 28 तारीख का समय दिया गया, 28 फरवरी का समाज कल्याण विभाग ने आखिर रिपोर्ट मांगी है। यहाँ पर बताया जा रहा है इसके लिए आवेदन किया था। और झांसी की बात कर रहे हैं, 27,000 छात्र छात्रों की स्कॉलरशिप फंस चुकी है। बुलंदशहर समेत सभी कॉलेज बात की जा रही है, 12,695 वगैरह यहाँ पर दे रखा है। अन्य छात्राओं को डाटा यहाँ पर संदेहास्पद मिलने पर आखिर रिपोर्ट मांगी है। बड़ी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपकी जो स्नातक हो गई, स्नातक की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के 11,774 11वीं के इतने और इनका डाटा मिला है, तो संशोधन रिपोर्ट मांगी गई है। अपने कॉलेज वाले होते हैं ना, आपको कहते हैं ये डॉक्यूमेंट जमा करो। ये रिपोर्ट 28 फरवरी की शाम तक उपलब्ध करानी होगी। अगर शिक्षण संस्थान निर्धारित तिथि का आख्या रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, 28 तारीख इसकी लास्ट है। 28 फरवरी आज हो चुकी है 27, यानी कल का इसका लास्ट डेट है भाई साहब। तो अपने कॉलेज में चले जाओ, स्कॉलरशिप का मामला है। एक बार सर से पूछ लो हमारा नाम सस्पेक्ट लिस्ट में तो नहीं है, अगर नाम है तो डॉक्यूमेंट वगैरह कॉलेज में जमा कर दो। बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं, हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई। फिर आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी अगर आपका डाटा सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। कॉलेज से हो सकता है यही आखिरी मौका बचता है जब सस्पेक्ट लिस्ट आती है देन। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो अपडेट निकल के आ रहा है ना, छात्रवृत्ति की फिर से जांच होने वाली है। मैं आपको बता दूं, जिस ईडी के छापे पड़े थे, आपने देखा होगा फर्जीवाड़ा वगैरह हुआ था। 350 शिक्षण संस्थानों में आवेदन के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए क्या है, अलग अलग तरीके के आधार कार्ड से छात्रवृत्ति देने का नियम बताया गया था। आपको पता ही होगा, मैंने बताया था। और हर लखनऊ हो गया, हर 2 ही के बाद में 12 कॉलेजों में छापा पड़ा था, आपने देखा होगा, ठीक है। और ऐसा अन्य नहीं है ना, यहाँ पर बता रहा 22-23 में डाटा भी यहाँ पर फर्जीवाड़ा फीड किया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है फीड किया जा रहा है। उनके शिक्षण संस्थानों का 100% सत्यापन हो जाएगा, उसी के बाद आपका स्कॉलर आएगा। यहाँ पर 3 जिलों के छात्रवृत्ति घोटाले की बात सामने आई है। डीएम को पत्र भेजा गया है
और शासन ने इस पे कड़ी सेक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि जो आपका जो स्कॉलरशिप का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आपने देखा होगा कई जगह आधार कार्ड वगैरह मतलब इस तरीके से होता है, कॉलेजों का डाटा फॉरवर्ड करते समय पत्रों की अच्छी तरह से जाँच कराई जानी चाहिए। जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा बताया है। तो अंतिम मौका यही है, कॉलेज चले जाओ, अपनी जो सस्पेक्ट लिस्ट है वहाँ देख लो, आपको वहीं से मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में जो इसकी जो लास्ट डेट है, वो ये कौन-सा कॉलेज है भई, ये मऊ डिस्ट्रिक्ट की है, अलग-अलग बात की है, अपने डिस्ट्रिक्ट अलग-अलग होते हैं। तो मऊ डिस्ट्रिक्ट वालों ने 27 तारीख रखी है यानी आज। अब उसको बढ़ाकर कर दिया है 28 फरवरी तक आपका डाटा है वो कॉलेज में, कॉलेज वाले आपका जो डाटा होती है, लिस्ट होती है, लिस्ट के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट डीएमडीओ को भेज देंगे दोबारा से, फिर आपका स्टेटस ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आपके अपने आधार कार्ड में सॉरी अपने बैंक में आधार सीडिंग नहीं कराई है, तो उसको करा लीजिए, इसके बिना आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से आधार सीडिंग कराई जाती है ना? ये देखिए बैंक से आप जाके करा सकते हो आधार सीडिंग, है ना? इस तरीके से आप आराम से आधार सीडिंग करा सकते हो। इस तरीके से आधार सीडिंग बैंक में लगवाना, आधार कार्ड को आधार सीडिंग करा लीजिए, उसके बाद आपका पैसा 100% आ जाएगा। इस तरीके से अब देखिए, इस तरीके से अगर आपका जो कोई ऑनलाइन जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करते हो, तो आखिर रिपोर्ट भी इस तरीके से आती है कि हाँ, ऐसा-ऐसा आपका फॉर्म रिजेक्ट बाय बैंक दिखा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या कर लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए पीपीएमएस रिप्लाई अभी उत्तर यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इस तरह पे अग्रेषित कर दिया गया है, आपकी राशि बैंक अकाउंट में यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। छात्र को परामर्श है कि बैंक से संपर्क करते हुए और वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट माँगे जाएँ वो 100% जमा कर दें, उसके बाद आपका स्कॉलर आ जाएगा। कहने का मतलब हर जगह की स्कॉलरशिप की अपडेट लेकर के मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ग्रुप में 10 बार बताया है मैंने आपको कि केवाईसी करा लीजिए, है ना? 2 साल से इसी अकाउंट में पैसा आया है, लेकिन साल इसी भी आएगा, ऐसी कोई सोच वाले में फँसे रहेंगे, तो अब यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखो स्कॉलरशिप विभाग में आपकी अकाउंट नंबर से मतलब ना है, ठीक है? ना आपका आईएफएससी कोड से मतलब है। वो आधार बेस्ड पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपका आधार बैंक से लिंक है, आधार सीडिंग आपने करा ली है, तो आपका पैसा 100% आपके स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी कोई डाउट्स रह गई हो तो हमसे पुट अप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आपका स्टेटस में ये वाली प्रॉब्लम है, तो एक बार ज़रूर मैं कहूँगा बैंक में जाके आधार सीडिंग करा लें। पेंडिंग वाले परेशान ना हो, उनका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है बच्चों? कहने का मतलब यही ओवरऑल है, अगर आपके स्टेटस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो मैंने आपको बताया है कि आपको कॉलेज में जाना है, आपकी सस्पेक्ट लिस्ट आ गई है, कॉलेजों को सभी कॉलेजों को भेज दी गई है सस्पेक्ट लिस्ट, और कॉलेजों से आपका सस्पेक्ट लिस्ट आपको वहीं से मिलेगा। सस्पेक्ट लिस्ट आप लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन मिल जाए, तो ऑनलाइन नहीं मिल सकता। इसकी लास्ट डेट भाई साहब 28 रखी गई है, तो 28 तक आपने कॉलेज में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह माँगे जाएँ, कॉलेज वाले माँगे, उसको ज़रूर जमा कर दें, नहीं बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ आप कर लेना, बाद में आप मत कहना कि हमें बताया नहीं। यही तरीका है अपने स्टेटस को सही कराने का। सस्पेक्ट लिस्ट तो आपके कॉलेजों में आ ही गई है। अब बात करें आपकी स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी? आपकी स्कॉलरशिप मार्च के लास्ट तक आ जाएगी, जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है। और मैं बता दूँ, जिनका सबको ठीक है उनका स्कॉलरशिप आ रहा है, फरवरी लास्ट तक आज हो चुका है, मतलब मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगा जिनका सबको ठीक है। मार्च में सबका पैसा आ जाएगा, ओवरऑल यही मैं कहना चाहूँगा। ये चीज़ें निकल के आती हैं, सस्पेक्ट आपको कॉलेज से मिल जाएगी। तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।